अस्सलाम वालेकुम लिसनिंग व्यूअर्स, उम्मीद है सब लोग ठीक-ठाक होंगे। वेलकम टू द गली क्रिकेट शो पॉडकास्ट और मैं हूं शान और मेरे साथ हैं शहरियार। एंड ऑन टुडेज़ एपिसोड हम लोग रिव्यू करेंगे पाकिस्तान की व्हाइट बॉल सीरीज़ विन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका टी20 एंड वनडे और प्रीव्यू होगा जो श्रीलंका की सीरीज़ होने वाली है स्टार्टिंग इन कपल डेज़ इन रावलपिंडी। पाकिस्तान वॉन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 2-1। अ, दूसरा गेम दूसरा गेम जो हारे थे वो बड़ी अजीब तरीके से हारे थे। दूसरे गेम में हम लोगों ने कोई स्पिनर फ्रंट लाइन स्पिनर अब अदर देन नवाज था नहीं कोई। तो आई थिंक हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा एक लैक ऑफ जजमेंट जिसे कहते हैं वो हुआ। बट ओवरऑल आई थिंक एज अ बैटिंग यूनिट आप कह सकते हैं थोड़ी कंप्लीट परफॉर्मेंस थी इन अ सेंस के मतलब ज़्यादातर लोग चले, साइम अय्यूब की फॉर्म चली, रिजवान से रन्स हुए, सलमान अली यागर से रन्स हुए, बाबर आजम की भी स्टार्ट्स मिले। well, although he was not able to carry on with those starts, I think आज माइक हसन का स्टेटमेंट भी आया था कि he is not concerned about Babar's form per se. Um, so overall, I think there are some positives, but again, a lot has to do with how we carry on from this. क्योंकि आपका जो नेक्स्ट मेजर असाइनमेंट है वाइट बॉल में वो टी20 वर्ल्ड कप है, जिसमें आई थिंक उसके भी वर्ल्ड कप के भी 3 वेन्यूज़ फाइनलाइज़ हो गए हैं, जो पाकिस्तान के हैं। आई थिंक केंडी है, पहले केले है और एक और कोई आई थिंक कोलंबो में कोई 2 स्टेडियम है। कोलंबो के आई थिंक एक स्टेडियम उनका फाइनलाइज़ हुआ है। बट कैंडी में तो स्पिन हेवी होती है और पहले केले में भी स्पिन हेवी होती है। तो दैट्स गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज फॉर पाकिस्तान इन द अपकमिंग टाइम। तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। तो क्या कहते हैं शाहीन की पहली 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 सीरीज एज वाइट बॉल कैप्टन, वनडे कैप्टन, हाँ वर्ल्ड कप कैप्टन, वनडे कैप्टन 2-1 जीते। दूसरे वाले मैच में तो वो थोड़े से खफा भी थे। उन्होंने बोला कि भाई विल सी देम इन द थर्ड गेम। फुल चौड़े होकर आए थे, कॉर्नर खड़े हुए थे शाहीन के। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूवर्स। नहीं, आज उन्होंने मेरे ख्याल से रिकॉर्ड तो बनाया है। आई थिंक पाकिस्तान में पहली बार साउथ अफ्रीका से वनडे सीरीज जीता है। सो दैट इज़ अ अरे रिकॉर्ड। रिसेंटली हमने साउथ अफ्रीका का बहुत रिकॉर्ड बनाए। हमने साउथ अफ्रीका में भी जाके मारा है और साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान ने भी मारा है वनडे में। अब आपकी वो है कि आपने बीसी टीम को मारा है, जो भी मारा है। आई थिंक साउथ अफ्रीका में तो ए टीम थी, मिले हाँ, भी था। मगर उसमें फिर ये भी है ना कि जब साउथ अफ्रीका की ए टीम आती थी तो हमारी ए टीम ने क्या कर लिया। अगर आप पाकिस्तान में पहली बार साउथ अफ्रीका से होम सीरीज ओडीआई की जीत रहे हैं, इससे पहले तो साउथ अफ्रीका से आपने, जब हमारे लेजेंड्स खेला करते थे, मुझे दो सीरीज याद है, 2003 की, एक 2007 की, और वो दोनों आप बहुत ठीक ठाक हारे। तो जब वो उनकी तो ए टीम आई थी, उसमें सब सारे उनके लेजेंड्स भी खेल रहे थे, तो आप तो सीरीज नहीं जीत पाए ना। तो अगर आप यहाँ पे अभी जीत रहे हैं, रिगार्डलेस के जिस जो भी उनके प्लेयर खेल रहे हैं, बट सीरीज विन इज़ अ सीरीज विन। तो यहाँ तक तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ गुड स्टार्ट टू शाहीन्स कैप्टनसी। ऑब्वियसली देखें, मैं हमेशा से ये बात कहता आ रहा हूँ, आपकी टीम जब तक सॉलिड नहीं होगी, आप कैप्टनसी की बात आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपकी टीम सॉलिड नहीं है। अगर आपकी टीम में क्वेश्चन मार्क्स हैं, अगर आपकी टीम जो है वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे चल रही है, टीम वर्क नज़र नहीं आ रहा, टीम में वो एलिमेंट्स नज़र नहीं आ रहे जो एक टीम को टीम बनाते हैं, अगर वो सारी चीज़ें मिसिंग हैं आपकी टीम में, तो आप जितना मर्जी चॉप एंड चेंज कर लें, आपकी टीम की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होने वाली। रिजवान के अंडर भी हमने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को मारा, साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका को मारा, और फिर एंड रिजल्ट हमने देख लिया। जब एक आपने मेजर टूर्नामेंट रिजवान के अंडर खेला और आपने मेजर गलतियां की उस टूर्नामेंट में, लीडिंग अप टू इट, आपकी सारी जो है वो फूफा निकल गई, झाग की तरह आप बैठ गए नीचे, और एंड रिजल्ट ये हुआ कि आपने रिजवान को सैक कर दिया कैप्टनसी से। तो नहीं लेकिन आपने क्या कहते हैं टीम परफॉर्मेंस तो दिखाई ना। तो ऑस्ट्रेलिया में भी आप गए और साउथ अफ्रीका में भी आप गए, तो
मतलब कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस तो नहीं थी ये। जैसे साउथ अफ्रीका की सीरीज में सलमान अली आगा ने भी 100 मारी थी, या 80 कुछ रन मारे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। साइम ने 100 मारी थी। तो साउथ अफ्रीका की सीरीज में भी रन आए थे, मतलब लाइक फ्रॉम डिफरेंट बैटर्स। और इस सीरीज में भी डिफरेंट बैटर्स से रन है, तो आई थिंक बायलैटरल्स में तो हम कह सकते हैं कि एज अ टीम हम लोग फिर भी क्लिक करे आते हैं, जिनकी जो रूल्स हैं वो कमिट भी हो जाते हैं। लेकिन ये टूर्नामेंट में आके हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। क्योंकि टूर्नामेंट में आके हम बोंगियां मारते हैं ना, मसला ये है। अब साइम अयूब इंजर्ड हो गए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, राइट? तो उनका लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आना चाहिए था, जो कि नहीं आया। आपने उसकी तरकीब निकाली कि जी हमने बाबर को ओपन करवा दी और हम चले उनको तेंदुलकर बनाने। भाई एक बंदा ऑलरेडी फॉर्म में नहीं है, वो स्ट्रगल कर रहा है। आप उसको उठा के उसका अपना रोल जो है, बजाय उसको सिक्योर करने के, आपने उसको उठा के एक और रोल दे दिया कि नहीं जी अब आप रन भी बनाएं और आप ओपन भी करें, जो कि एक स्पेशलिस्ट जॉब है। तो इस तरह की फिर आप जिन कंडीशंस में खेलने जा रहे हैं वहां पे आपने सिर्फ एक स्पिनर रखा हुआ है, राइट? तो अब साउथ शकील जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आ गए, मगर अब गायब है बायलैटरल से। ऐसा ही है ना। कामरान गुलाम जो है वो साउथ अफ्रीका में जाके रन कर रहे हैं, मगर वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल सकते क्योंकि वो फील्डर अच्छे नहीं है। ऐसे ही है ना। तो जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो जाहिर सी बात है आप आपके कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आएंगे। और हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी में क्या हुआ आपके साथ। तो कहने का मतलब ये है कि बायलैटरल्स में आप उस तरह से बाउंडियाँ नहीं मारते। आप जब मेजर टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो फिर आप हरकतें, अब आप देख लेना एशिया कप में आपने क्या किया। एशिया कप में आपने सारे इंटेंटफुल एग्रेसिव प्लेयर माइंडसेट के नाम पे प्लेयर लेके गए। आप वो जबकि वहाँ पे आपने कंपैरेटिवली अच्छा किया, फाइनल खेले, एक अच्छी टीम से आप मैच हारे, और आपने उसका रिजल्ट ये निकाला कि आपने उसके आधे बंदे बाहर कर दिए कि जी अब हम स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में खेलेंगे तो उनको हमारी ज़रूरत नहीं है। तो दुबई में या यूएई में जो आपने टूर्नामेंट खेला वो कौन सी पेस फ्रेंडली कंडीशंस थी? वो भी तो स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस थी ना। तो कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा किस तरफ जाना है। सलमान अली आगा की कैप्टनसी की जब बातें होती हैं कि जी कि उनकी टी20 में जगह नहीं बनती और वो एक स्पॉट खा रहे हैं, तो उनको डिफेंड करने जब लोग आते हैं तो कहते हैं कि जी कि हमने टफ कंडीशन में ट्राई सीरीज जीती अगेंस्ट अफगानिस्तान, उनकी स्पिन हैवी अटैक है और हमने वहाँ पे ट्राई सीरीज उनसे जीती। ठीक है, तो स्पिन फ्रेंडली पिचेस पे स्पिन हैवी अटैक के अगेंस्ट आप खेल रहे हैं, आप जीत रहे हैं। तो वही टीम जीत रही थी ना। इंडिया ने कौन से कोई बहुत स्पिनर खिलाए हुए थे, सॉरी पेसर खिलाए हुए थे जिन जब आप हार रहे हैं उनसे। वो तो उन्होंने तो आखिरी मैच में तो अपने हार्दिक पांड्या को भी नहीं खिलाया इंजरी की वजह से। यही तो, स्पेशलिस्ट बॉलर तो उनके पास पेसर में सिर्फ एक ही था ना, बुमराह था। बाकी तो सारे उनके स्पिनर ही खेल रहे थे वहाँ पे। तो अब श्रीलंका में कैसी कौन सी नई कंडीशन आ गई है जिसकी वजह से आपने टीम में चेंजेस कर दी कि जी बाबर ने कुछ भी नहीं किया, वो वापस आ गए। ठीक है। और वो एकदम आके उन्होंने ना, वो सिर्फ वापस नहीं आए, उन्होंने आके फ़खर को भी रिप्लेस कर दिया कि जी अब हम उनको नंबर 3 पे देख रहे हैं। और आपने अग्रेसिव बैटर जितने भी थे वो जो अच्छे हेल्दी स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे उनको बाहर कर दिया। यू नो तो जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे ना तो आप फिर कैप्टन को बेसिकली जो है वो आप कैप्टनसी पे आप फिर बात नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास वो इंग्रेडिएंट ही नहीं है। ना आपके पास बैटर है प्रॉपर, ना आपके पास बॉलर है प्रॉपर, ना आपके पास ऑलराउंडर है, ना स्पिनर है। जब आप टीम में आपकी जो चीज़ रिक्वायरमेंट है आप वहाँ पे नहीं उसको अवेल कर रहे, तो फिर ज़्यादा आप फिर क्या कैप्टनसी पे बात करेंगे। मगर हैविंग सेड दैट, आप ने जैसे मैंने कहा कि शाहीन का स्टार्ट अच्छा है। मैं सिर्फ ये देखना चाहूँगा कि शाहीन एज अ लीडर अपनी यानी कि स्क्वाड कैसा बनाता है और कैसे लेके चलता है। ऑब्वियसली अभी तो ये बैक टू बैक सीरीज आ गई है, इसमें इतनी चेंजेस नहीं होंगी। बट अगर शाहीन 2027 तक वर्ल्ड कप तक कैप्टन बना है, तो आई वुड लाइक टू सी कि ये किन प्लेयर्स को कैरी करेगा अप टू दैट वर्ल्ड कप।
क्योंकि एक बात तो तय है कि 2027 के वर्ल्ड कप के बाद काफ़ी लोग, अगर आपने अच्छा नहीं किया तो बहुत से कैरियर ख़त्म हो जाएँगे। ये तो कन्फर्म है बात। तो बेसिकली आपने सिर्फ ये देखना है कि आपने उस वर्ल्ड कप तक जाने के लिए आप टीम क्या बनाते हैं और टीम को कैसे मोटिवेटेड रखना है, कैसे आप परफॉर्मेंस निकलवाते हैं और अपनी खुद की परफॉर्मेंस कैसी होती है, क्योंकि अगर आप देखें तो इस ट्राई सीरीज़ में उनकी कोई ख़ास परफॉर्मेंसेस नहीं आई हैं बीइंग अ पेसर, लीडिंग पेसर। तो दैट इज़ रिमेन टू सीन कि वो खुद कैसा परफॉर्म करता है और फिर टीम कैसे परफॉर्म करती है। नहीं वैसे मैं आपकी ना ये जो व्यूअर्स देख रहे हैं उन लोग के लिए ज़रा मैं सवाल करना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि ना के पास स्पिनर है, ना बैट्समैन है, ना बॉलर है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट कि क्योंकि आज अगर आज का मैच देखें एज अ बॉलिंग यूनिट तो कंप्लीट परफॉर्मेंस है। मतलब सिंह अबरार ने भी विकेटें ली हैं, शाहीन ने भी विकेटें ली, क्या कहते हैं, नवाज ने विकेटें ली। फिर बैटिंग में आज साइम ने भी रन्स किए, बाबर को भी स्टार्ट मिला, रिजवान के भी रन्स हुए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि जो टीम की जो एक मतलब हर किसी से कंट्रीब्यूशन आ रहा है। देखिए देयर इज नो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस। द टीम किसी इंडिविजुअल पे अभी इस सीरीज में और पास्ट सीरीज में भी किसी इंडिविजुअल पे इतना रिलाई नहीं कर रही है कि आगे वो रन मार दे आगे। ओवरऑल हर किसी से छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो व्हेन यू से कि आपके पास ना प्रॉपर ऑलराउंडर है, प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं है या प्रॉपर स्पिनर नहीं है, उस पे व्हाट यू हाउ कैन यू एक्सपैंड ऑन दैट? लाइक देखें बायलैटरल में और टूर्नामेंट्स को की कवरेज यानी कि उनको कंपैरिजन करना डिफरेंट है। बायलैटरल में जैसे आपने पहले कहा ना कि हम परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं बायलैटरल में। बायलैटरल आई थिंक सिर्फ वेस्ट इंडीज़ की है जो अभी हम हारे हैं रिसेंटली, वरना उसके अलावा हमने जितनी भी बायलैटरल खेली हैं रिजवान की कैप्टनसी से आप उठाएं, आप इवन अगर उससे पीछे जाएंगे तो अगर आप बाबर की कैप्टनसी में भी उठाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बायलैटरल्स हारते हुए नज़र नहीं आ रहे आप। ठीक है, आई थिंक बाबर के टेन्योर में आप इंग्लैंड में जाके जो वाइट वॉश हुए थे 3-0, उसके बाद आपने ज़्यादातर सीरीज़ जितनी भी खेली आपने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में मारा, आपने ऑस्ट्रेलिया जब आई आपने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 मारा, वहाँ पे आपने साढ़े 3-300 चेस किए, ठीक है? तो आप बायलैटरल में तो खेल रहे थे, सब फॉर्म में भी थे, सब कुछ था। वो वही वाली आपकी वाली बात कि उस वक़्त भी हमें नज़र आ रहा था कि हमारे पास बैटर भी हैं, बॉलर भी हैं, स्पिनर भी हैं, सब कुछ है। मगर फिर हम एशिया कप खेलने गए और फिर हमने वर्ल्ड कप खेला, सबने देख लिया कि हम कितने पानी में, ठीक है? जब ज़रा-सा प्रेशर पड़ रहा है, तो नज़र आ रहा है कि जी के हमारे प्लेयर्स की फ़िटनेस उस तरह की नहीं है। आपको नज़र आ जाता है। अच्छा, अभी आप देखिएगा कि ये फ़खर हैं, अभी तो चलें इस सीरीज़ में उनसे इतना उस तरह से परफ़ॉर्म नहीं हुआ, मगर आप पीछे जाके देखेंगे तो फ़खर से बायलैटरल में परफ़ॉर्म हो रहा है, मगर जैसे ही आईसीसी टूर्नामेंट आता है, वो ऐसी बुरी फ़ॉर्म में होते हैं कि उनको बाहर बिठाना पड़ता है, फिर जब वो वापस आते हैं तो फिर वो 2-3 मैच में परफ़ॉर्म करके आते हैं। 2023 का वर्ल्ड कप एग्ज़ाम्पल है, राइट? स्पिनर की जहाँ तक बात है, अभी ये जो कंडीशंस हैं, ये स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस थी, ठीक है? मगर उसके बावजूद भी सेकंड वनडे अगर आप देखें तो आपको उन्होंने बुरी तरह मारा है। सेम टारगेट था पहले मैच में और दूसरे मैच में। आपने कैसे चेज़ किया है और उन्होंने कैसे चेज़ किया है। बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपने अच्छा उन्होंने आपके 8 आउट कर लिए थे, सही है? आखिर तक मैच लेके गए, आखिरी ओवर तक वो उन्होंने खींचा मैच। आप 10-12 ओवर पहले ही हार गए। आई थिंक शायद उससे भी पहले, शायद आई थिंक 35-35 ओवर 10 में। ओवर 40 ओवर्स में चेज़ किया था उन्होंने हाँ, 270। 40 ओवर में उन्होंने चेज़ कर लिया, राइट? हुँ। तो उससे क्या पता चल रहा है कि ठीक है कि आपने अबरार को नहीं खिलाया था, आपने स्पिनर नहीं खिलाया, मगर आपने पेसर खिलाए। आपने फ़हीम भी खिलाया, आपने जूनियर भी खिलाया, आपने नसीम भी खिलाया, नवाज़ भी खेला, मगर आप उनके आउट नहीं कर सकते। यानी कि आपने सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं डाला, ठीक है? बैटिंग में अगर आप देखें तो इस पूरी सीरीज़ में कोई एक बैटर भी नज़र नहीं आया जिसने सेंचुरी मारी हो। ना पहले मैच में, ना दूसरे मैच में। तीसरे मैच में तो चलो आप बैटिंग के लिहाज से बात नहीं कर सकते क्योंकि टारगेट उतना नहीं था, राइट?
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको उस तरह से परफॉर्मेंसेस बिट्स एंड पीसेस में नज़र तो आ रही हैं, मगर आपको कंप्लीट परफॉर्मेंसेस नज़र नहीं आ रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा डोमिनेशन नज़र नहीं आ रही। अब आप कहने को बिजी बॉलिंग लाइनअप तो कह रहे हैं, इस टूर पे उन्होंने आपने कहा कि जी ये बिजी बॉलिंग लाइनअप है, जिसमें सब रन कर रहे हैं, सब मार रहे हैं, बाबर आजम भी फॉर्म में आ गए, मगर डोमिनेशन नज़र नहीं आई कहीं से भी। आपने टी20 सीरीज़ भी जीती, आपने ओडीआई सीरीज़ भी देखी, मगर आपने उन्होंने कम्पीट किया आपके साथ। मैं कहने का मतलब ये है कि वो जैसी भी टीम लेकर आया, उन्होंने कम्पीट किया, सही है? आपकी टीम ये प्रीमियर टीम खेल रही है, लेकिन आपके पास ऐसा नहीं था कि आपने कोई 5-6 बंदे रेस्ट कराए हुए थे। ये यही टीम है जिन्होंने आगे जाके खेलना है, बड़े टूर्नामेंट खेलना है या जो भी खेलना है। तो फ़र्क वहाँ नज़र आ रहा है कि आप उस तरह से कम्पीट नहीं कर रहे हैं अगेंस्ट द क्वालिटी साइड, और उसकी वजह यही है कि आपके पास उस तरह से प्लेयर जो है ना वो सामने नहीं आ रहे हैं, जिनकी बेसिस पे आप बोलें कि हाँ जी कि हम बहुत एक अच्छी टीम है या हम बेहतर टीम है या जो भी। अब आप देखें ना, बाबर आजम की फ़ॉर्म नहीं लगी हुई, मगर आपको ड्रैग करना पड़ रहा है, उसको आपको लेके चलना पड़ रहा है, आपको उस पर आप पे डिपेंड आप अभी भी डिपेंडेंट हैं। लेकिन आपके अंदर इतने गट्स ही नहीं है कि आप उसकी इस बैड फ़ॉर्म को यूज़ करके उसका रिप्लेसमेंट तैयार करें। बजाय इसके कि आप उसको रेस्ट दे दें। आप उसको बोलते कि नहीं भाई तुम्हारी हमें वर्ल्ड कप में ज़रूरत है, तुम अब जाके तुम अपने वीकनेसेस पे काम करो। तुम रेस्ट लो, थोड़ा अपने आप को यू नो फ्रेश होकर आओ वापस। हम इन द मीन टाइम हम आपका रिप्लेसमेंट तैयार करते हैं। नंबर 3 पे क्या कामरान गुलाम नहीं खेल सकता? तैयब ताहिर नहीं खेल सकता? हसन नवाज़ नहीं खेल सकता? लाइक आपके पास ऑप्शन नहीं है क्या? किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी हुई थी यार कि हसन नवाज़ को आपने कुछ ही इनिंग्स की वजह से जज कर लिया, आपने उसको टीम से बाहर कर दिया सब कुछ, जबकि उसने वेस्ट इंडीज़ में एक मैच जितवाया था आपको, नीचे से आके रन किए थे। इस सीरीज़ में आपने 1 मैच के बाद शायद उसको बाहर बैठा दिया, राइट? तो क्या उसको आप पूरी सीरीज़ नहीं दे सकते होम पे कि यार आप खेलो, कोई मसला नहीं है, यू नो? क्या वो ओपनर है ना, आप उसको नंबर 3 पे खिला लो, वो उसे नंबर 3 पे तो खेला हुआ भी है। बाबर आज़म की कभी तो रिप्लेसमेंट बनानी है ना, कभी तो रिप्लेसमेंट उसकी लेकर आनी है कि नहीं लेकर आनी? कामरान गुलाम ने अच्छा परफ़ॉर्म किया, आपने उसको क्यों बाहर कर दिया, कुछ समझ में नहीं आया। भई तैयब ताहिर जो हैं वो चैंपियंस ट्रॉफ़ी की वजह से अगर बाहर हो गए हैं, तो भाई चैंपियंस ट्रॉफ़ी में तो किसी से भी रन नहीं हुए थे, तो उसकी वजह से वो आप उसको चैंपियंस ट्रॉफी में खेला ही नहीं था। वो तो ट्राई सीरीज़ में बाहर हो गया था। हाँ, ट्राई सीरीज़ में ही बाहर हो गया। तो आपने वही मैं कह रहा हूँ ना, आपने कभी तो रिप्लेसमेंट बनानी है ना इनकी, या नहीं बनानी? तो ये वाली जो जब आप देख रहे हैं कि अगली टीम आपको एक ऐसी मीडियोकर सी टीम भेज रही है, तो आप उनके अगेंस्ट अपने प्लेयर्स को क्यों नहीं टेस्ट आउट कर रहे हैं? बजाय इसके कि आप उसको बस खिलाए जा रहे हैं। अब हो क्या रहा है? अच्छा जी 82 इनिंग्स हो गई हैं, उनसे सेंचुरी नहीं हो रही। अबे भाई वो अगली भी 82 इनिंग्स खेल ले तो वो सेंचुरी नहीं होगी। आप उसको ज़बरदस्ती ड्रैग कर रहे हैं भाई, आप बजाय इसके कि आप उसको ब्रेक दें, उसको बोलें भाई आपकी जगह पक्की है, आप जब रेडी होंगे आप वापस आएँगे, आपको अपनी जगह की फ़िक्र नहीं करनी है, आप अपनी जगह चीज़ें ठीक करें। उनसे ना टेस्ट में कुछ हो रहा है, ना वनडे में कुछ हो रहा है। टी20 में ज़ाहिर है इतने अपॉर्च्युनिटी उस तरह से होती नहीं है कि आके वो सेंचुरी पे सेंचुरी मारें, बस वो 50-60 रन की भी इनिंग्स खेल लेंगे तो पता है उनको वाह-वाह हो जाएगी। बट ओडीआई है या टेस्ट है, वहाँ पे आपको उसकी लंबी इनिंग्स की ज़रूरत है, वो आपसे नहीं निकल रही है। तो बजाय इसके कि आप उसको रेस्ट देके उसको उसको मेक श्योर करेंगे नहीं भाई आपकी जगह पक्की है, आप जब भी रेडी होंगे आप वापस आएँगे, बट इन द मीन टाइम हमें दूसरों को भी अपॉर्च्युनिटी देनी है। तो आप बजाय इसके कि आप इन इन सीरीज़ को यूटिलाइज़ करें, लोकल टैलेंट को सामने लें, ताकि आपको पता चले, आप शॉर्टलिस्ट तो करेंगे आपके नंबर 3 का नेक्स्ट अगले 5 साल में नेक्स्ट बैटर कौन है, यू नो? मगर वही वाली बात है कि कहने का मतलब वही है कि भाई आप जब तक अपनी टीम की रिक्वायरमेंट्स को नहीं समझेंगे, जब तक आप ये नहीं आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि यार हमें एग्ज़ैक्टली क्या चाहिए इस टीम को टीम बनाने के लिए, तो आप उस पे वर्किंग ही नहीं कर सकते। अभी हम आगे जाके इस पे बात करेंगे कि आपके जो इश्यूज़ वर्ल्ड कप 2023 में आइडेंटिफ़ाई हुए थे, टू दिस वेरी डे आपके वही इश्यूज़ हैं।
और आपने उस पे कोई काम नहीं किया हुआ। आपने मैनेजमेंट चेंज कर ली, आपने कैप्टन्स चेंज कर लिए, आपने पूरी टीम को उखाड़ पछाड़ दिया, मगर आपके इश्यूज अभी तक वही हैं। डॉट बॉल परसेंटेज आपकी उसी तरह ही है। यू नो आपके मिडल ओवर्स में विकेट लेने की एबिलिटी वहीं की वहीं खड़ी हुई है। आपकी क्या कहते हैं, स्ट्राइक रोटेशन नज़र कहीं भी नहीं आ रही। राइट, आपके पास कोई स्टेब्लिश ऑलराउंडर नहीं है। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको फ़हीम के साथ जाना है, जूनियर को आपने रखा हुआ है, हुसैन तलत को भी आप मिक्स में लेकर आ गए हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई कि आपने क्या करना है, लाइक किस तरफ जाना है आपने। चलो, एक होगा जो मेन प्लेयर होगा, जो प्लेइंग 11 में वॉक इन करता है, एक होता है जो बैकअप होगा। अभी तो समझ में नहीं आ रहा कि फ़हीम की जगह पक्की है कि हुसैन की पक्की है, तो उस मेरा मतलब यही कहने का कि आपके जो मिसिंग लिंक्स हैं ना टीम के, वो अभी तक ही आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं, और आगे जाके भी आपको अभी नज़र नहीं आ रहा है कि आप लोग किस तरफ जाएंगे। ऐसे एक रिफ्रेशिंग चीज़ थी ना उस सीरीज़ में, वो यही थी कि जूनियर ने दूसरे गेम में बॉलिंग कराई। हाँ, दूसरे गेम में बॉलिंग कराई उसने। दूसरा गेम ही खेला वो बस। दूसरे गेम में खेला उसने, दूसरे गेम में बॉलिंग कराई भाई ने। पहले ओवर में एक 145 147 तक खींच गए वो, कंट्रोल के साथ सब कुछ। वो बाकी सब ठस चल रहे थे, लेकिन तीसरे गेम में उनको बैठा दिया। वो 45-47 इसीलिए खींच गए ना क्योंकि वो बाहर बैठे हुए हैं। तो उनको थोड़ा एग्रेशन शो करना था, उनको ज़रा गुस्सा भी होगा कि यार कि मुझे क्यों नहीं चांस मिल रहा। कंसिस्टेंटली 145 147 खींचना जो है ना, वो दैट इज़ वेयर आपको मसला आ रहा है, क्योंकि आपके प्लेयर्स की फिटनेस नहीं है। अब आप इसी सीरीज़ में शाहीन की बॉलिंग में और बर्गर की बॉलिंग का एनालिसिस कर लें, आपको नज़र आ जाएगा कि कौन, ये किसकी बॉलिंग ज़्यादा बेहतर है। आप बर्गर तो अच्छी खासी खींच रहा है वो। नहीं, मैं सिर्फ पेस की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी लाइन लेंथ की बात कर रहा हूँ, उसकी मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, जितना उसने ट्रबल किया आपके बैटर्स को शुरू में। सेकंड मैच आप बेसिकली हारे ही उसी की वजह से है ना, उसने जिस तरह से बॉलिंग की है। यू नो आज भी जिस तरह से उसने शुरू में तंग किया है, सबको तंग किया, बाबर को तंग किया, फ़खर को तो खैर दूसरी बॉल पे निकाल दिया उसने, दूसरी या तीसरी बॉल पे। साइम को भी तंग किया उसने। तो मैं कह रहा हूँ कि आप कंपैरिजन करें कि उसी पिच पे, उन्हीं कंडीशंस में बर्गर जिस तरह से बॉलिंग करा रहा है और आपका प्रीमियर बॉलर जिस तरह से बॉलिंग करा रहा है, फ़र्क है, नज़र आ रहा है। पेस भी उतनी नहीं नज़र आ रही। तो जब आप फिर आप ये भी देखें कि आपको नए बॉल से कितनी विकेट मिली है इस सीरीज़ के अंदर। मुझे अभी थर्ड मैच का नहीं पता कि शुरू इस थर्ड मैच में पहली विकेट कब आई है, बट आई थिंक तीनों गेमों में, पहले गेम में साइम ने पहली विकेट ली थी वो भी 14-15 ओवर में चौदह जाके। पंद्रह ओवर में 93 रन पे पहली विकेट गिरी थी। दूसरे गेम में भी जूनियर ने शायद 90 10वें ओवर में, अगर मैं जस्ट मेक श्योर कि क्या सीन था। आई थिंक उसने ओपनिंग स्पेल नहीं कराया था जूनियर ने। कहने का मतलब ये है कि आपके प्रीमियर बॉलर ने विकेट नहीं निकाली नए बॉल से। हाँ, जूनियर ने निकाली पहली विकेट 12वें ओवर में 81 रन पे। और तीसरे वनडे में भी 93 पे पहली विकेट गिरी है, 72 पे पहली विकेट गिरी है 14वें ओवर में। और वो भी आपके अल्लाह वाला करे आगा सलमान ने निकाली है। तो राइट। ओपनिंग स्पेल आपका फ्लैट जा रहा है। हाँ, तो फ्लैट जा रहा है, और यही प्रॉब्लम आपका वनडे में भी था, यानी कि ओडीआई वर्ल्ड कप में भी था। आपकी नए बॉल से बॉलिंग, शाहीन की नई बॉल से विकेटें उस वर्ल्ड कप में भी नहीं आई थी, अभी भी नहीं आ रही। तो प्रॉब्लम तो वहीं का वहीं है। राइट। अब हारिस रऊफ का आज बैन खत्म हुआ था, तो क्या उनको ज़रूरी था आज खिलाना? जूनियर नहीं खेल सकता था? लाइक, कहने का मतलब ये है कि ये अपॉर्चुनिटीज आप क्यों नहीं अवेल कर रहे भाई? हारिस रऊफ का भी तो रिप्लेसमेंट चाहिए ना, आपको तैयार करना है कि नहीं करना है? तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी जो वसीम जूनियर को दूसरा मैच देने की। ठीक है, आपने अबरार को खिलाना था, ठीक है, तो आप क्या, आपको ज़रूरी है जूनियर को बैठा के हारिस रऊफ को खिलाना? वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि उनको उनको खिलाना ज़रूरी था ये मैच? राइट। जबकि अगले बंदे ने परफॉर्म भी किया हुआ है, सेकंड मैच में उसने बैटिंग में भी थोड़े बहुत रन किए हैं, बॉलिंग में भी अच्छी बॉलिंग कराई है, तो आप उसको क्यों नहीं खिला रहे दूसरा मैच? हारिस रऊफ को ओडीआई सीरीज क्यों खिलानी थी? बट वो आ गए वापस, आज आपने इनको खिला दिया। तो
मैं वही आपसे मैं इसी पे बार-बार एम्फसाइज़ यही कर रहा हूँ कि भाई कि ये टाइम होता है जहाँ पर आपको अपनी टीम बनानी है कि हाँ यार कि कम्स द वर्ल्ड कप, कम्स द बिग टूर्नामेंट, हम रेडी हैं कि नहीं है। अगर हमें कोई आगे जाके रोड ब्लॉक्स आते हैं या हमें कोई इशू आता है कि जी कि हमारा कोई मेन बैटर या मेन बॉलर इंजर्ड होता है, तो हमारे पास इतनी बेंच स्ट्रेंथ है कि हम उसको कवर कर सकें। प्रॉब्लम ये है कि हम उन्हीं को रगड़ते रहते हैं। बेंच स्ट्रेंथ पे हम ट्राई नहीं करते, ना उन पे हम काम करते हैं, ना उनको हम रेडी करते हैं। जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आगे फिर हाथ झाड़ के खड़े हो जाते हैं कि भाई हमारे पास तो कोई है ही नहीं। तो ये अभी भी यही हो रहा है। अभी आपने जाके अगले साल टी20 के वर्ल्ड कप खेलने, आपने टी20 में रगड़ना है अपने आप को। जब आप ओडीआई की क्रिकेट खेलने पहुंचेंगे, उस वक्त तक आपकी प्लेयर्स की फिटनेस जो है वो ऐसी होगी नहीं कि आप वर्ल्ड कप को खेल सकें प्रॉपर तरीके से। या आई थिंक एक चीज़ जो आई थिंक पाकिस्तान जो उस पे लैक कर रहा है ना, वो आई थिंक जिस तरह की फॉर्म लगी हुई है ना फ़हीम अशरफ की, उसको मैक्सिमम गेम टाइम देना चाहिए। उसको आप ऊपर बैटिंग भी करवाएं, उसको आप बॉलिंग भी दें। वो ना ऊपर बैटिंग करने आता नहीं है, और बॉलिंग में भी वो बिल्कुल बहुत ज़रूरी होगी तो आज फिर उन्होंने वो बॉलिंग कराई है? मुझे तो नहीं लगता कराई है। आज उन्होंने 6 ओवर आज नहीं नहीं आज का नहीं है, आज उन्होंने बॉलिंग ही नहीं कराई। हाँ, एग्ज़ैक्टली। हम्म, कल परसों उन्होंने परसों छः ओवर कराई डाले थे। है। परसों हाँ। 6 ओवर डाले थे और एक विकेट ली थी। और बैटिंग में भी मतलब अच्छी खासी अच्छा, आप हाई ये सीसन नोट मार दिए करें थे। कि आज के मैच में हारिस रऊफ ने बॉल कराई है, फ़हीम अशरफ ने नहीं कराई। वही मैं कह रहा हूँ ना, कोई गेम टाइम गेम टाइम देना चाहिए ना भाई आपको। अब आप वो जैसे वही आपने आपका पॉइंट पे हारिस को खिलाना फर्ज है क्या, कि कोई मतलब हाँ ना, वो कप्तान से सेटिंग अच्छी है ना उनकी। तो यार अब कल को हारिस रऊफ इंजर्ड हो जाए या साइम अयूब इंजर्ड हो जाए या बाबर आजम इंजर्ड हो जाए, तो आपका बैकअप क्या है? वही है कोई कि नहीं, आप सऊद शकील को लेकर आएंगे वापस कोई भी नहीं है। बैकअप वो ओपनर। एक वो एक आए थे हमारे अग्रेसिव बैटर, चैंपियंस ट्रॉफी में वापस बुला लिया था उनको, खुशदिल शाह को, जो आपके उनको बाहर कर दिया। यानी कि वो एशिया कप से भी बाहर हुए। नहीं, एशिया कप की टीम में थे, हाँ, लेकिन मतलब स्क्वाड में थे, टीम में नहीं आ सके वो। टीम में नहीं है और अब ओडीआई से भी बाहर हो गए वो। हम्म। तो लाइक मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपकी इतनी इनकंसिस्टेंसीज हैं कि जिसकी वजह से आप देयर इज़ अ रीज़न व्हाई कि आप बड़े टूर्नामेंट्स में परफॉर्म नहीं करते हैं। एंड दीज आर द रीजंस व्हाई कि आप अच्छा नहीं करते, क्योंकि आप जहाँ पर आपको अपनी टीम को वाकई में तैयार करना चाहिए तब आप अपनी टीम तैयार नहीं करते। या नो, इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान, क्योंकि मैं वैसे वैसे आप जैसे आपने बोला ना कि कोई भी इंजर्ड हो जाए तो आपका गेम प्लान क्या है। तो मैं यही सोच रहा था कि शाहीन, लेट्स से शाहीन इंजर्ड हो जाता है, आपके पास कोई है न्यू बॉल कराने वाला बॉलर? हसन अली हैं। वो हर जगह आ जाता है वैसे हाँ, वो बैकअप। उन्होंने वो बैकअप तैयार है। अब मुझे आपने स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में खेलना है ना अभी श्रीलंका में हम्म। जाके। अबरार के अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है? नवाज है, मैक्सिमम नवाज है बस। और ठीक फिर है, ये ले क्योंकि देंगे सैम अयूब और सलमान अली क्योंकि यादव। आपने आपने सुफियान मुकीम को बाहर किया हुआ है वनडे से। मैं तो वैसे भी श्रीलंका में आपने टी20 खेलना है। ओडीआई वर्ल्ड कप किधर है? साउथ अफ्रीका, नमीबिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका। अच्छा, तो चलें वहाँ तो पेसर कंडीशन है। तो अबरार अगर आपके खुदा न खास्ता उनका कोई इशू आता है, कोई वो इंजर्ड हो जाते हैं या कुछ मसला आता है, तो आपके पास कोई ऑप्शन है? आप फिर वही ले देंगे सुफियान मुकीम के पास जाएंगे वापस, सही है? या आज फैसल अकरम को आपने रखा था, उसका कोई सर पैर नहीं था, क्योंकि आपने खिलाना ही नहीं है उसको, स्क्वाड में रख के आप बस वो करते रहते हैं, यू नो। मुझे लगता है इन लोगों को नेट में बॉलर की कमी पड़ती है, तो ये लोग बैकअप नेट बॉलर्स रख लेते हैं कि यार नेट में अच्छी बॉलिंग मिल ओ जाएगी। भाई, नेट बॉलर तो 10 10 मिल जाएंगे, कहीं से भी ले आए, ज़रूरी है कि आपने इन्हीं लोग को रखना है? ऐसे आपको याद होगा फैसल अकरम की पॉपुलैरिटी इसलिए बढ़ी थी क्योंकि उन्होंने बाबर आजम को 2 बोल्ड मार दिए थे।
आपको हाँ शायद याद होगा। हाँ। 2021 की बात है, 20 की बात है, क्योंकि हम्म। उन दिनों में भाई साहब, आई डोंट थिंक उस टाइम पे फैसल अकरम ने कोई रेकग्नाइज्ड क्रिकेट खेली थी, वो नेट बॉलर ही था वो। उसके बाद वो शायद जाके वो अंडर साउथ अंडर पंजाब में 19 पिक में हो था। गया था। अंडर 19 से आया था वो। अच्छा। हाँ। बट वो आई थिंक अंडर। उनकी प्रोमिनेंस ये हुई थी कि उन्होंने बाबर आजम को बोल्ड मारे थे 2 दफा। हाँ। तो खैर, अगली सीरीज जो है वो है आपकी श्रीलंका से, और तीनों गेम है रावलपिंडी में। रावलपिंडी रिलेटिवली इट्स अ फ्लैट फ्लैट ट्रैक, और स्क्वाड, उसके लिए कोई स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ है, तो आई एम अज्यूमिंग कि यही स्क्वाड कैरी ओवर करेगा। और एक तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अगले साल जब आपका T20 वर्ल्ड कप है, तो आपने एकदम 6 वनडे ऑन द ट्रॉट कैसे प्लान कर लिया भाई। नहीं सही है ना, क्योंकि लाइक अब क्योंकि उसके बाद जो ट्राई सीरीज आ रही है वो भी तो T20 है ना। श्रीलंका की सीरीज के बिल्कुल फॉलोइंग T20 है। एंड आई थिंक उसके बाद भी जितनी भी सीरीज हैं अब ये सारे T20 ही खेलेंगे, तो कभी ना कभी तो आपको वनडे खेलना है, एंड विच इज़ फाइन कि आप वनडे खेल रहे हैं, क्योंकि ये जो इनकी प्रायोरिटी है ना अब ये बेसिकली, मैंने जो बोर्ड को मैं जिस तरह से ये फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं ना, ये इन्होंने लॉन्गर फॉर्मेट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये दे ही नहीं रहे। ये T20 के चक्करों में लगे हुए हैं क्योंकि उससे पैसे बनते हैं। ठीक है। और अब फ्रैंकली स्पीकिंग जो आपका लोकल टैलेंट है ना अब वो T20 ही खेलने का रह गया है। लॉन्गर फॉर्मेट में जो है ना आपको इश्यूज आ रहे हैं। तो और उसकी वजह यही है कि वो इतना वनडे खेल ही नहीं रहे, यानी कि वनडे आप खेलते ही नहीं है ज़्यादा। और ए टूर और शाइन टूर तो खैर वैसे ही नहीं होते। अभी वो हो रहा है ना, शाइन्स का एशिया कप हो रहा है, नियाजी कप्तान बने हुए हैं उसमें तो। हाँ आई मीन सही है। बट एफ वो उसमें बात वही है कि आपको कंसिस्टेंटली लेकिन उस टीम में भी आप देखें तो उस टीम में भी वो प्लेयर खेलने हैं जो डेब्यू कर चुके हैं पाकिस्तान के लिए, इमर्जिंग कप में इमर्जिंग कप में। अरफात मिनास ने डेब्यू तो नहीं किया, राइट? नहीं है इरफान। अरफात मिनास ने डेब्यू नहीं किया है, लेकिन नियाजी है उसमें, उसमें अब्दुल समद है, उसमें अब्बास आफरीदी है, उसमें अरफात मिनास है, और भी 2 3 4 लड़के हैं जिन्होंने जिनकी आप मतलब, लाइक दोज आर द गाइस दैट शुड बी गेटिंग सम काइंड ऑफ अ चांस। बट खैर, आगे चलते हैं। श्रीलंका में, जो श्रीलंका की जो सीरीज है वो आपके क्या कहते हैं, उसमें आपकी क्या उम्मीद है? लगता है आपको कि कुछ प्रॉपर क्लैरिटी नज़र आएगी कि आपका, या मतलब, द रीज़न आई एम आस्किंग इज कि आई वुड रादर सी हसन नवाज इन द टीम। हसन नवाज को आपको खिलाने की ज़रूरत है, एंड आई वुड, like it might be tough for Hussain Talat, but I would rather play him in place of Hussain Talat. Yeah, if, for that matter, I would even play him in place of Fakhar Zaman. लाइक फ़खर ज़मान ने पिछले 2 गेम में डक मारे हैं, या बहुत चीपली आउट हुआ है। लाइक अगर उसका कोई मतलब, पॉइंट है इसके, फ़खर ज़मान की मतलब जगह में ख़तरे में नहीं है, ही वॉक्स इनटू द टीम। अब श्रीलंका सीरीज में या स्पेशली वनडे सीरीज में कोई कोई रिलेटिविटी नहीं है। लाइक इस परफॉर्मेंस से किसी का कैरियर बनेगा नहीं, किसी का कैरियर ख़राब नहीं होगा। आप उसको ओपन करवा लो या किसी और से ओपन करवा के उसको नंबर 3 नंबर 4 पे लेकर आओ, उसको प्रॉपर गेम टाइम दो यार। आपने एशिया कप से पहले आपने इतने उसमें उसको इतना चढ़ाया, और एक गेम के बाद उसको आपने उसको बाहर कर दिया। वो नहीं ये तो अच्छा, हमारी। एक गेम के बाद आपको सारी टेक्निकल गलतियां भी नजर आ गई ना, कि बैक लिफ्ट बहुत हाई है, सॉरी बैट लिफ्ट बहुत हाई है, और एकदम मतलब लॉन्ग हैंडल से खेलता है और वगैरह फलाना, मतलब एक डिसमिसल पे आपने उसको बिल्कुल मतलब यहाँ से यहाँ ले आए। हाँ तो ये तो हो ही रहा है ना भाई, आपको याद होगा ना कामरान गुलाम का डेब्यू टेस्ट में। आज उन्होंने डेब्यू किया, सेंचुरी मार दी, बाबर आजम को रिप्लेसमेंट मिल गया, सबने सर पे बिठा लिया। अब कहाँ है कामरान गुलाम? उनको उन्होंने बाबर आजम को रिप्लेस करना था ना। अब तो कहीं भी नहीं है वो। यही हसन नवाज के साथ हुआ।
सेंचुरी मार दी उन्होंने, फास्टेस्ट, ओ हो सर पे बिठा लिया, वो जी नंबर 4 पे 180 का स्ट्राइक रेट है और 40 की एवरेज है, ये है वो है। अब वो कहीं पे वो नज़र ही नहीं आ रहे अब, यानी कि उनको बिठा के बाहर रखा हुआ है। मेरे हिसाब से जो आपने सवाल किया ना, उसका जवाब ये है कि मैं लाइक इफ इट अप टू बी, मैं हसन नवाज को नंबर 3 पे पूरी सीरीज़ खिलाऊँ। ही इज़ एन ओपनर, उसको आप नंबर 3 पे खिलाएँ। वैसे भी अपना आपका ओपनिंग स्टैंड कोई बहुत ज़्यादा लंबा चलता नहीं है, या तो साइम जल्दी आउट होता है या फ़खर जल्दी आउट होता है। हसन नवाज को आप टाइम दें कि भाई ये 3 मैचेज़ हैं, गो एंड एन्जॉय योरसेल्फ। आप जाके खेलो नंबर 3 पे। ये ना, आपको कभी ना कभी बाबर आज़म की रिप्लेसमेंट बनानी है। दिस इज़ द टाइम। इसी तरह आपको, अभी आपने 3 मैचेज़ में देख लिया, उनसे नहीं हुआ कुछ भी, ठीक है? अब आप उसको जो मर्ज़ी कर लें, ही इज़ नॉट एबल टू यार डू। नहीं देखिए, एक आपको अगर आपको याद होगा बॉब वुलमर के टाइम में आपके मिडिल ऑर्डर में इंजमाम उलक, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान होते थे, शोएब मलिक भी होता था। उसके बावजूद अक्सर मैंने ऐसे गेम्स देखे हैं, हाइलाइट्स देखी हैं जिसमें उन्होंने अब्दुल रज़ाक को वन डाउन भेज दिया या शाहिद अफरीदी से ओपन करवा दी, राइट? लाइक कोई सर पैर नहीं था, मतलब आपके पास प्रॉपर ओपनर है, सलमान बट था, यासिर हमीद था, वन डाउन पे तो यूनुस खान आता ही था। लेकिन अक्सर ऐसा हुआ है कि आपने अब्दुल रज़ाक को ऊपर भेज दिया, वन डाउन पे भेज दिया। इवन वसीम अकरम तक नहीं किया है ये। 99 का वर्ल्ड कप पूरा अब्दुल रज़ाक को उसने वन डाउन पे खिलाया है। जबकि बाद आपके आपके पास वजादुल्ला वासी था, आपके पास इजाज अहमद था, सईद अहमद तो ओपन करते ही थे, शाहिद अफरीदी ओपन करता था। माय पॉइंट इज के आप लाइक आप टेम्पलेट अगर फॉलो कर रहे हो तो या तो प्रॉपर टेम्पलेट फॉलो करो फॉर एवरीथिंग। आपने 2 प्रॉपर ओपनर खिलाने हैं, 3 मिडल ऑर्डर बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर, 1 ऑलराउंडर खिलाना है। अगर आप टेम्पलेट फॉलो करना है तो आप प्रॉपर टेम्पलेट फॉलो करो। अगर आपने बोंगियां मारनी है तो फुल तरीके से बोंगी मारो, जो कि जिसका थोड़ा बहुत सक्सेस आपको नजर आए। लाइक द रीजन आई एम सेइंग दिस कि आई जेन्युइनली बिलीव कि आप फ़हीम अशरफ को आप ऊपर उसको ट्राई कर सकते हो। वो कोई अनाड़ी बैट्समैन नहीं है वो प्रॉपर बैट्समैन है। उसने न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच में रन मारे हुए हैं। आई थिंक 80 75 80 रन मारे हुए हैं उसने तो सेकंड इनिंग्स में। तो कोई अनाड़ी बैट्समैन नहीं है वो, उसके लगते हैं। आप उसको प्रॉपर चांस दें। लाइक यू हैव टू गिव देम द एबिलिटी टू परफॉर्म। उसको मतलब आप मैच कॉन्फिडेंस दोगे, लंबी इनिंग्स खेलने का मौका दोगे तो फिर वो कुछ करेगा ना। देखिए, ये जो आप मिसालें दे रहे हैं ना कि इंज़माम के तो टाइम पे या बॉब वुलमर के टाइम पे ऐसा होता था या वसीम अकरम के टाइम पे ऐसा होता था। देखिए, उस टाइम पे जो चीज़ें थी ना, उस वक़्त प्लेयर्स में काफ़ी सिक्योरिटी थी जगह को लेके, सही है? उनको पता था कि अगर अब्दुल रज़ाक नंबर 3 पे आ रहा है ना, और अगर वो परफ़ॉर्म कर देगा तो वो किसी की जगह ही नहीं खाएगा, सही है? उन्होंने बेसिकली अब्दुल रज़ाक हैं या शाहिद अफरीदी हैं, अज़हर महमूद हैं, उनको ऊपर बैटिंग करा के ऑलराउंडर बनाया है, ठीक है? हमारे यहाँ अभी मसला क्या है कि अभी सबको जगह का मसला पड़ा हुआ है कि अब एक इनिंग्स में कोई फेल होता है उसको बाहर कर दो। साइम अय्यूब ने डक मारे, बाहर कर दो। फ़खर ज़मान के 2 डक आ गए, बाहर कर दो। बाबर आज़म से सेंचुरी नहीं लग रही, बाहर कर दो। सही है? ऐसे ही चल रहा है ना? तो ये जो इनसिक्योरिटी है ना लोगों में कि जी कि ये हम अगर हम रन नहीं करेंगे तो हम बाहर हो जाएँगे। ये इनसिक्योरिटी पहले आप ख़त्म करें। ये रिज़वान जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं नंबर 4 पे ही खेलूँगा। मैं नंबर 4 से अलावा मैं हिल ही नहीं सकता। नंबर 5 पे सलमान अली आगा आ रहे हैं। तो आपने ये इनसिक्योरिटी ख़त्म करनी है। अब सलमान अली आगा ने पूरी सीरीज़ में रन किए, पहले मैच में भी रन किए, आई थिंक दूसरे मैच में भी उससे रन हुए। ठीक है, बहुत ही स्लो खेला दूसरे मैच में, मगर 50 दोनों मैचेस में आ गई ना। तो अब आप कर सकते हो यार कि चलो जिनकी नीचे बैटिंग नहीं आई है उनको ऊपर चांस दो। ठीक है, आप रिजवान को, सलमान अली आगा को, ये आपके दो बेस्ट बैटर अभी करंटली ओडीआई में चल रहे हैं मिडिल ऑर्डर में। तो आप दूसरों को बोल सकते हो कि हाँ यार, कि अगर हसन नवाज को आप खिला रहे हो तो चलो यार आप नंबर 4 पे बैटिंग कर लो जाके, कोई मसला नहीं है। फ़हीम अगर खेल रहा है या हुसैन तलत खेल रहा है तो आप उनको ऊपर बैटिंग कराओ कि यार आपको ज़्यादा चांस मिलेगा, आप ऊपर खेलो जाके। हम नीचे हैं, हम देख लेंगे। मगर ये उस वक़्त होता है जब आपके पास
जब आपकी इनसिक्योरिटीज़ नहीं होती, और ये काम कैप्टन का है या कोच का है कि उनकी इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म करें। कि जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ प्लेइंग बाबर आज़म इन दीज़ बायलैटरल्स जब आपको नज़र आ रहा है कि ही इज़ नॉट एबल टू डू एनीथिंग, ठीक है? यही 27, 28, 20, 30 रन आपको हसन नवाज़ भी करके दे देगा, ठीक है ना? तो बजाय इसके कि आप उसको उस पे प्रेशर मज़ीद डालते रहो कि जी अब वो 82 इनिंग्स हो गई हैं, सेंचुरी नहीं आ रही, ओ जी इनसे रन नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप नए लड़के को चांस दो। आप उसको बोलो कि भाई कि आप खेलो, प्रेशर आप पे कोई नहीं है, आप जाओ, आप परफ़ॉर्म करो। नंबर 3 पे जो आपका बेस्ट बैटर खेल रहा है, उससे भी रन नहीं हो रहे। तो अगर हसन नवाज़ से रन नहीं होंगे तो इट विल नॉट बी अ बिग डील, सही है? हाँ, मगर अगर वो रन कर दे, तो ये वही वाला फ़ॉर्मूला आपको अपनाना पड़ेगा कि भाई कि बोलैंड जितनी मर्ज़ी विकेट ले ले, हेज़लवुड जैसे ही रेडी होता है, वो वापस आता है। ऐसा ही होता है ना? अब हमारे सेटअप में अगर ऐसा हो तो हेज़लवुड बाहर हो जाए। कि नहीं जी बोलेंड ने बहुत रन कर दिए हैं, वो विकेटें ले ली हैं। बोलेंड जो है वो बेहतर बॉलर है, सब कुछ है, मगर ऐसा नहीं होता। तो हमें भी वही थ्योरी अपनानी होगी क्योंकि अब माइक हेसन क्योंकि प्रोफेशनल हैं, बाहर के सेटअप से आए हुए हैं, तो उनको एटलीस्ट ये चीज़ें तो करने की ज़रूरत है कि भाई आप अपने जो मेन प्लेयर हैं, आप उनको इनसिक्योर उनको सिक्योरिटी दें कि हाँ भाई ठीक है, आपके ये इश्यूज़ हैं, आप इस पे काम करें। जैसे ही आप रेडी होंगे, यू विल वॉक इनटू द टीम। मगर अभी हमें इन लड़कों को भी मौका देना है, हमें जो है ना फ्यूचर प्लानिंग करनी है। हमारे यहाँ मसला क्या है कि हम नए लड़कों को लेके चले जाते हैं बाहर, फॉरेन टूर्स पे डेब्यू करवा रहे हैं, मुश्किल कंडीशन में जहाँ पे आपके एस्टेब्लिश प्लेयर से बैटिंग नहीं होती या बॉलिंग नहीं होती या उनसे परफॉर्म नहीं होता, वहाँ पे जाके उनको खिला देते हैं। और जहाँ पे एक्चुअली भी उनको खिलाना चाहिए, होम सीरीज़ में इंटरनेशनल क्रिकेट पे उनको ज़रा कंफर्टेबल करना चाहिए, वहाँ पे हम बाहर कर देते हैं। इरफान नियाज़ी को हम बाहर ले गए, सारी सीरीज़ बाहर खिला के, जब होम पे खेलने की बारी आई उसको बाहर कर दिया। यही कामरान गुलाम के साथ किया। कामरान गुलाम को बाहर ले गए, ऑस्ट्रेलिया में ले गए, इधर ले गए, घुमा-फिरा के जब वापस आपका होम पे खेलने का टाइम आया। हालाँकि दोनों ने मतलब ग्लिम्पसेस दिखाए। कामरान गुलाम की हाफ सेंचुरी आई, टेस्ट में भी आई और वनडे में भी आई। हाँ, वो तो 200 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे वो तो शायद, एक मैच में, वनडे में नीचे से आके उन्होंने रन छठे मारे थे नंबर पे। छठे नंबर पे, और न्याजी ने भी आई थिंक नीचे से आके पता नहीं कोई 18 बॉल पे 30-31 रन मारे थे, और शायद साउथ ऑस्ट्रेलिया में जाके उसने पता नहीं 25 बॉल 42-43 रन मारे थे गैबा में। पॉइंट इज़ कि आपको जब वो ग्लिम्पसेस नज़र आते हैं ना, तो आप उनको पॉलिश करना चाहिए आपको। बट क्योंकि आपसे वो एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं आया, तो भाई डन। हालाँकि वो आप लेकिन पीएसएल में वो इम्पोर्टेंस मिलती है ना, तो आप उनको नेशनल टीम में तो इम्पोर्टेंस दो ना यार। जब आपको पता है कि ये फ्यूचर है, टीम में खेल रहा है तो भाई फ्यूचर की वजह से ही खेल रहा है ना, वरना क्यों कीड़ा काटा है कि आप 18-19 साल के लड़के को ले आए टीम में खामखाई के लिए। मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ ना कि ये चीज़ें ही मैटर करती हैं कि आपको आप होम सीरीज़ पे जब तक आप अपने प्लेयर्स को टेस्ट आउट नहीं करोगे, आप फॉरेन टूर्स पे ले जाके उनसे क्या आपने टेस्ट करना है वहाँ पे ले जाके? जब आपको पता है कि वहाँ पे जाके उन्होंने परफ़ॉर्म नहीं करना, चांसेस यही हैं कि उनको वो परफ़ॉर्म नहीं करेंगे। बट अगर कर दें तो वाह-वाह है। तो हमारे यहाँ असल में मसला यही है कि हम होम पे लोगों को चांस नहीं देते प्रॉपर, और बाहर ले जाके उनको जो है ना एक्सपोज़ करते हैं मुश्किल कंडीशन में, वहाँ उनसे परफ़ॉर्म नहीं होता, फिर आप उनको लेबल लगा के बाहर कर देते हैं। तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। मेरे ख़्याल से साउथ अफ्रीका, ये जो श्रीलंका की सीरीज़ आ रही है, इसके अंदर आपने मिडल ऑर्डर के अंदर अपने जो जो अंडर टेस्टेड प्लेयर हैं, जिनको अभी चांस नहीं मिला है ज़्यादा, उनको आप ऊपर पुश करें, आप सलमान अली को रेस्ट कराना चाहते हैं, 1 मैच का रेस्ट करा दो भाई। आप हसन नवाज़ को खिलाओ उसकी जगह पे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप उसको चांस दो। आपने अब हसीबुल्ला को रखा हुआ है, सबको नज़र आ रहा है आपने हसीबुल्ला को फालतू में रख लिया है, आपने उसको डेब्यू-वेब्यू कराना कोई नहीं है। रिज़वान जब तक हैं वही खेलते रहेंगे। अब रिज़वान का बैकअप कोई है? कोई भी नहीं है।
T20 में तो आपने रिजवान को बाहर करके आप जो है वो चक्रों में लगे हुए हैं। अच्छा, अब साहबजादा फरहान वनडे क्यों नहीं खेल सकते? साहबजादा फरहान नंबर 3 पे क्यों नहीं आ सकते बाबर आजम की जगह पे? भाई ओपनर वो भी हैं, या वो फ़खर का रिप्लेसमेंट क्यों नहीं बन सकते हैं वनडे के अंदर? तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हमें देखने की ज़रूरत है, और जब तक हम इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे हमारी टीम कभी भी बेहतर नहीं होगी। ये कैप्टेंसी वगैरह का जो चक्कर है ना, इसमें ये इसी में लोगों को उलझाया हुआ है कि बस कैप्टन चेंज कर दो, फील्ड प्लेसिंग और ओवर चेंज जो है वो अच्छे होने चाहिए, बाकी चीज़ें कहीं भाड़ में। भाई पहले आप अपनी टीम को टीम बनाओ, उसके बाद फिर आप परफॉर्मेंस की और उसकी दूसरी चीज़ों की बातें करना। आपकी टीम टीम है, कोई नहीं अपने लिए जो है ना अपनी जगह पक्की करने के लिए सब खेल रहे होते हैं कि बस मेरे रन आ जाएं, मेरी मेरी जगह पक्की हो जाए। टीम, आपकी टीम एज अ टीम खेलती कोई नहीं है, और हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि ये जाके कप उठाएंगे और ये बड़ी टीमों को मारेंगे। भाई आप कभी भी नहीं मार सकते इस तरह की चीज़ों को लेके। बाबर आजम की कैप्टेंसी में क्या टर्म था? स्टैट पैडिंग? कोई वो खास टर्म दिया था ना इन लोगों ने? नहीं, वो एक तो दोस्ती यारी था। नहीं नहीं, ये 50 100 मरने वाला था। हाँ, स्टैट पैड। स्टैट पैडिंग के लिए ये लोग आ जाते हैं और हल्का खेलते हैं। तो ये हाँ, लोग भी तो यही कर रहे हैं। अगर उस नहीं तो उस मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें। हाँ, आप स्टैट पैडिंग नहीं हो रही ना, अब तो हो ही नहीं रही ना स्टैट पैडिंग, अब तो सेंचुरी नहीं हो रही किसी से। अब तो स्टैट पैडिंग हो ही नहीं रही ना, अब तो सेंचुरी किसी से होती ही नहीं है। अब सिर्फ अभी भी नज़रें सिर्फ वहीं अटकी हुई हैं कि जी कि उनकी 20वीं सेंचुरी या 32nd सेंचुरी कब आएगी। अबे भाई भाड़ में डालो, नहीं आती ना आए, बाकी लोगों को इम्पोर्टेंस दो कि भाई आपकी आपकी फॉर्म लगी हुई है, आप उसको कैसे कैश इन कर रहे हैं, आप कितना टीम को जो है वो फ़ायदा दिला रहे हैं। भाई उस उन्होंने उनकी जो अभी बैट पैच आया हुआ है वो तो आया हुआ है, उनको आपने ज़बरदस्ती टीम में रखा हुआ है, कोई सर पैर नज़र नहीं आ रहा है उसका, मगर रखा हुआ है टीम के अंदर। यार आप देखिए ना, सैम कॉन्स्टास का क्या डेब्यू हुआ था, क्या इम्पैक्टफुल डेब्यू हुआ था। हम्म। भाई एशेस में नहीं है। बस वो शुरू के 2 टेस्ट मैच खेला, उसके बाद उसकी सिलेक्शन ही नहीं हुई। नहीं, आई थिंक अभी वो श्रीलंका वगैरह में भी गया था ना खेलने, क्या हुआ था? खेलने गया था, आई थिंक बट आई खेला थिंक नहीं वो था। अभी 8 ओवर्स में उसको उन्होंने रियलाइज कर लिया कि ही इज अंडर कुक्ड। उन्होंने वो रियल एग्जैक्टली, बट माई पॉइंट इज कि आप इमेजिन सैम कॉन्स्टास इन पाकिस्तान सेटअप, क्योंकि उसकी वो एक परफॉर्मेंस आई हुई थी, ये लोग उसको 10 टेस्ट मैच खींचते, जैसे अब्दुल्ला शफीक को खींचा हुआ है इन्होंने। मतलब पॉइंट इज कि आपको, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि यार कौन सा प्लेयर कितना पानी में, उसको आपको उसमें आपको ग्लिम्सेस नजर आए, आपने उसको शुरू से ही बोल दिया कि भाई आप जाके डोमेस्टिक में काम करो पहले फटाफट। नहीं यार, देखें वो जो आप बात कर रहे हैं ना, देखें वो उनका जो प्लेयर आइडेंटिफाई करने का तरीका है ना वो बहुत मुख्तलिफ है। दे लुक फॉर कैरेक्टर्स, वो ये नहीं देखते कि कौन बंदा कितना टेक्निकली साउंड है या कि उसकी टेक्निक कितनी अच्छी है, नहीं। वो कैरेक्टर देखते हैं कि इज ही एबल टू सरवाइव इन इंटरनेशनल क्रिकेट, इज ही एबल टू टेक दैट चैलेंज। वो सैम कॉन्स्टास ने दिखा दिया था पहली सीरीज में कि भाई के आई एम फॉर द बिग मोमेंट। अब उन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं जी, इसको इसके इश्यूज हैं, इस पे काम करने की ज़रूरत है, तो वो अब काम कर रहा है वो। अब उसको 8 ओवर्स करा रहे हैं, वो डोमेस्टिक खेलेगा, सारी चीज़ें करेगा, फिर जब वो बिल्कुल तैयार होगा तो वो आ जाएगा वापस। मगर उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ यार, कि ये बंदे में कैरेक्टर है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, ये वो चीज़ आगे लेके चल सकता है जिसके लिए हम जाने जाते हैं। ठीक है ना? अब वो जेक वेदरहेल्ड एक उनका प्लेयर है, ठीक है? उसको उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है एशेज़ के लिए। आई थिंक पहले टेस्ट में शायद। हाँ सोचे यार, वो बंदा इतना फ्लॉप गया था, उसको उन्होंने, आई डोंट थिंक इसने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला है, बट उसने जितनी भी ओवरसीज T20 लीग्स खेली हैं, 100 PSL, आई थिंक IPL में भी उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था, वो खेला नहीं था। बट पॉइंट इज कि वो शुरू में थोड़ा हिट हुआ था, बट वो इट डिड नॉट टेक ऑफ। बट वो हमेशा वो हमेशा उन लोग की फर्स्ट क्लास के वो सेटअप में हमेशा वो रन्स करता है जाके।
अब आप देखें उनकी प्रायोरिटीज भी ये देखें कि यार स्टीव स्मिथ ने एशेज से पहले देखा, एक तो एशेज स्टार्ट होने वाला है कब, दिसंबर में, या अभी रिसेंटली, अभी 1-2 हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगा एशेज, ठीक है। इनका फर्स्ट क्लास सीजन 1.5-3 हफ्ते पहले, 2.5-3 हफ्ते पहले स्टार्ट हो गया, और इनके सारे मेन टेस्ट प्लेयर्स, चाहे उस्मान ख्वाजा हो, चाहे क्या कहते हैं, मैट रेनशॉ हो, स्टीव स्मिथ हो, आई थिंक ये तो वाइट बॉल सीरीज खेल लेते हैं ये सारे, हेजलवुड वगैरह, बट नेथन लाइन हो गया, स्कॉट बोलैंड हो गया, ये सब रेगुलर टेस्ट के प्लेयर्स हैं इनके, जिनकी सिलेक्शन पे कोई छू भी नहीं करता। थियोरेटिकली देखा जाए तो ये लोग अपनी, मतलब फर्स्ट क्लास को ये लोग डी प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, बट ये लोग खेलते हैं। स्टीव स्मिथ ने अभी गया वो साला फिर 100 मार के चला गया, पता नहीं 116-117 रन मार के गया वो। हाँ, मगर मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप प्लानिंग उनकी देखें ना, उनके टेस्ट मैचेस शुरू होते हैं दिसंबर में, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच से वो स्टार्ट लेते हैं, उनका समर वहीं से स्टार्ट होता है। वो उससे पहले 1-2 महीना पहले अपना डोमेस्टिक स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ जो है वो एक एक हफ्ता पहले टेस्ट मैच स्टार्ट होने वाला है, उससे 1 हफ्ता पहले हमारा डोमेस्टिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? ताकि आप एक मैच जल्दी-जल्दी खेल के और जाके टेस्ट मैच खेल लें, ठीक है? हमारी प्लानिंग, देखिए हमारी प्लानिंग-व्लानिंग कुछ भी नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ इश्यूज़ कुछ और हैं, हमारा फ़ोकस कुछ और है, ठीक है? हमें लगाया हुआ, पब्लिक को लगाया हुआ किसी और तरफ है। मेन इश्यूज़ पे ना आप बात कर सकते हैं, और अगर आप बात करें भी, तो कोई सुनने वाला है कोई नहीं, बस वो दीवाने की बड़बड़ है, वो चल रही। प्रॉब्लम आपका सारा यही है कि आपको आज तक यही समझ में नहीं आया कि आपने अपना डोमेस्टिक कब स्टार्ट करना है, ताकि आपके जो प्लेयर्स हैं वो रेडी हो सकें। अब सबसे बड़ा क्रिटिसिज़्म यही आ रहा है ना कि भाई कि बाबर आज़म डोमेस्टिक नहीं खेलते। भाई उनको डोमेस्टिक, एक तो बंदे की खुद होती है कि मैंने डोमेस्टिक खेलना है, ठीक है? मगर क्योंकि इनसिक्योरिटी इतनी है कि उनको पता है कि मेरी अब फ़ॉर्म लगी हुई नहीं है, तो मुझे जो भी चांस मिलेगा मैं वो ग्रैब करूँगा, ताकि मैं थोड़े बहुत इधर-उधर रन-वन कर लूँ तो मेरी जगह रहेगी टीम के अंदर। और मैं टीम, और उनको ये भी पता है कि टीम भी ऐसी है कि वो उन्हीं पर ही डिपेंडेंट है, चाहे ये रन करें या ना करें। मगर ये अगर एक बंदा खुद से नहीं जा रहा खेलने के लिए, तो आप किसने फ़ोर्स करना है? आपने फ़ोर्स करना है ना एज़ अ मैनेजमेंट, कि भई आप जाके डोमेस्टिक खेलो। आप भूल जाएँ आपकी जगह का मसला क्या, आपकी जगह पक्की है। जब आप डोमेस्टिक में जाके रन मारेंगे, आप ऑटोमैटिकली वापस आ जाएँगे। आपने टी20 में स्टांस लिया कि जी आप जाके स्पिन पे काम करें, जब आपके इश्यूज़ बेहतर होंगे, बीबीएल वगैरह में आपके रन आ जाएँगे, तब हम आपको कंसिडर करेंगे। मगर आपने एशिया कप पे आप पे क्रिटिसिज़्म हुआ, आपको इतना असर हो गया उसका कि आप अगली सीरीज़ भी वापस लेकर आ गए उनको, विदाउट एनी वर्क। तो ये तो आपकी कमज़ोरी है ना। आप उनको क्यों नहीं फ़ोर्स कर रहे कि नहीं भई आप जाके खेलो डोमेस्टिक, वी डोंट केयर, आपको आपके इश्यूज़ हैं, आप जाके खेलो। मगर एनफ़ोर्स करने वाला कोई नहीं है। वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे ल लेबुशेन जो है वो इतना स्ट्रगल कर रहा था, उनको उसने जाके डोमेस्टिक खेला, रन्स भी किए, फिर वो बीच में उन्होंने उसकी सिलेक्शन नहीं भी हुई, मगर फिर वो दोबारा आ गया वापस। तो ऐसा नहीं होता भाई, आपको अपने प्लेयर्स को पुश करना पड़ता है, आपको अब भेजना पड़ता है, उनको बोलना पड़ता है भाई कि आपकी ये, आपसे ये रिक्वायरमेंट है हमारी, आप फुलफ़िल करो। अब ये पूरा सीज़न जो है, आपने जो है उनको न्यूज़ीलैंड सीरीज़ से पाकिस्तान ने इनको डिस्कार्ड किया हुआ था ना टी20 से। आपके पास परफ़ेक्ट अपॉर्च्युनिटी थी, आप जाके आप काउंटी क्रिकेट खेल लेते। एक पूरा सीज़न लगा कर आ जाते वहाँ पे। वो एक काउंटी सीज़न अगर आप खेल लेते पूरा, आपके पास पूरा ऑफ सीज़न था, आपको इतना फ़ायदा मिलना था कि आप आगे आराम से अपनी फ़ॉर्म-वॉर्म सब आपकी वापस आ जाती। आपके टेक्निकल इश्यूज़ भी सॉर्ट आउट हो जाते। मगर नहीं, ना आपका फ़ोकस है, ना जो आपके ऑर्गेनाइज़ेशन वाले हैं उनको कोई परवाह है कि यार हमें इस बंदे की ज़रूरत है, या हमें इससे रन निकलवाने हैं, या हमें इससे काम निकलवाना है। उनको भी कोई परवाह नहीं है, ये भी अब फुल चिल चल रहे हैं। इन्होंने भी
अज्यूम कर लिए अपने दिमाग में कि भाई क्या बस हमने ऐसा अचीव कर लिया है, अब हमारे पास अचीव करने को कोई नहीं है। तो आप अगर आप मीडियोकर रहना चाहते हैं तो रहें भाई मीडियोकर। अबे तो म्यूट होएगा शायद। सॉरी। मैं कह रहा था कि अगर हम लोग कंपेयर करते हैं अमंग टेस्ट प्लेइंग नेशंस, ठीक है, जो पाकिस्तान में जो एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, जिसका फर्स्ट क्लास कॉन्ट्रैक्ट है रीजन से जिससे भी, उसको मिलता है $750 पर गेम, ठीक है। अगर आप इसको कंपेयर करें इंडिया, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया पेज द मोस्ट, $3,000 पर गेम फर्स्ट क्लास का, जो इंडियन रुपीस 2,40,000 बनता है। और क्या कहते हैं, इंग्लैंड में 20,000, और डोमेस्टिक प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ ये। और ऑस्ट्रेलिया का लिस्टेड नहीं है, आई एम नॉट श्योर कि ऑस्ट्रेलिया में कितना बी कितना चल। इंग्लैंड का क्या है, 20,000 क्या? इंग्लैंड का है £20,000, जो इन्होंने सैलरी कॉन्ट्रैक्ट्स निकाले। मिनिमम स्टार्टिंग सैलरीज फॉर द होल सीजन इज अबाउट £25,000 फॉर ए रूकी डोमेस्टिक प्लेयर, जो रूकी फॉर डोमेस्टिक, द होल सीजन? फॉर द होल रेड बॉल सीजन, फॉर द होल रेड बॉल सीजन का £25,000 का रुकी की बात हो रही है ये। तो अगर जो सीजन कैंपेनर होगा उसका आप मार्केट कर सकते हैं कि 30,000 होगा, 35, 40, 50,000 होगा, जो भी होगा। ये इतना है कि आप कंफर्टेबली अपना सीजन खेल सकते हो, ठीक है। अब 750, 750, $750 पर गेम में आपने क्या उखाड़ लेना है एज अ प्लेयर, अगर आपका यार बैट देखें, ही। ये देखें, ये पैसे का इतना इशू नहीं है। यार ये आप जो आप आप प्लेयर्स को कैसे मोटिवेट करोगे? वो अपनी जगह बात ठीक है। ये जो नेशनल प्लेयर्स की बात हो रही है ना, देखिए, एक तो वो प्लेयर है जो नीचे से ऊपर आ रहा है, जो डोमेस्टिक रेगुलरली खेल रहा है, जिसका इंटरनेशनल में अभी कोई चांस नहीं है। तो उसके लिए $700 पर गेम इज़ अ सफिशिएंट अमाउंट, ठीक है। मगर ये जो नेशनल प्लेयर है ना, अब आप इसकी मिसाल लें, अभी हम ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को तो छोड़ देना, हम बराबर में ही मिसाल ले लेना इंडिया की। तिलक वर्मा जो है वो एशिया कप के मैन ऑफ द मैच बने T20 में, सही है, फाइनल के। वो 2 दिन बाद इंडिया ए में खेल रहे थे वो। तो कमिटमेंट लेवल आप देख लें, एक तिलक वर्मा को जरूरत थी इंडिया ए में खेलने की जाके। सिराज जो है वो इतना रगड़ा मार के, और इंग्लैंड की सीरीज, पांच पांच टेस्ट मैच की सीरीज वहां पे ड्रॉ कर कर आए वो लोग। उसने पांचों मैच मेरे ख्याल से खेले, वहां पे उसका रगड़ा भी लगा, सबसे ज्यादा ओवर कराया, सब कुछ किया। उसके बावजूद भी वो ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट जो है वो इंडिया ए से खेल रहा था। KL राहुल जो है वो इंडिया ए से खेल रहा है। तो क्या हमारे प्लेयर्स जो हैं वो लाइक ए टूवर्स पे या डोमेस्टिक नहीं खेल सकते? क्या उनको उनको जो पैसे IPL वगैरह में या दूसरी जगहों पे मिलते हैं, क्या उनको डोमेस्टिक में वो पैसे मिल रहे हैं? वो उनको तो वो पैसे तो नहीं मिल रहे हैं डोमेस्टिक में, मगर वो उनकी क्योंकि कमिटमेंट है, राइट। उनको उनको बोला जा रहा है कि हाँ भाई आपने जाके एक खेलना है मैच। हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं खेल पा रहे? लाइक मैं पर्टिकुलरली बड़े प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, जिनमें हमारे सुपरस्टार आ जाते हैं। आपको ना शाहीन खेलते हुए नजर आएंगे, आपको ना बाबर आजम खेलते हुए नजर आएंगे, सही है। ना आपको फ़खर जमान ने तो फिर भी शायद इस बार खेला है थोड़ा बहुत डोमेस्टिक, ठीक है। हाँ। मगर ये शाहीन और बाबर आपको नजर नहीं आएंगे। ये पता नहीं कौन सा इनको कोई सुपरस्टार स्टेटस मिला हुआ है कि ये आपको डोमेस्टिक खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। ये बाकी हर काम करते हुए नजर आएंगे। इनसे एड्स करवा लें आप, इनसे आप और दूसरी एक्टिविटीज करवा लें। अभी इनकी एक एपिसोड भी आने वाली है बाहर, सही है। ये हर काम कर लेंगे मगर ये डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे। इन्होंने शायद अपने कोई कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा लिया कि भाई हम डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे। मगर
बाकी प्लेयर्स फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर जाके खेल लेते हैं, तो उससे नज़र आ रहा है, परफॉर्मेंसेस नज़र आ रही हैं। ठीक है, हाँ, ऑल्दो आपके डोमेस्टिक का वो लेवल नहीं है, बट स्टिल आपको आपके पुराने प्लेयर जैसे यूनिस खान की मिसाल दी जाती है कि भाई कि वो क्लब लेवल की क्रिकेट क्रिकेट खेलते थे आगे, अपनी बैटिंग को ठीक करने के लिए, या अपनी बैटिंग के जो भी वो इश्यूज होते थे वो जाके क्लब लेवल में ठीक करते थे। मगर उनको पता होता था कि मेरे क्या इश्यूज हैं और मुझे क्या काम करना है। असद शफीक का भी मैंने सुना है कि वो क्लब लेवल पे जाके क्लब क्रिकेट काफ़ी खेलते थे। यहाँ तो क्लब लेवल छोड़े, या तो डोमेस्टिक नहीं खेली जा रही लोगों से, तो वो वाज़े नज़र आ रहा है। नज़र आ रहा है आपकी परफॉर्मेंस में, लॉन्गर फॉर्मेट में आपको इश्यूज आ रहे हैं। छोटे फॉर्मेट में टी20 में आप नेविगेट कर लेते हैं, आप उसको वो थोड़ा बहुत इधर उधर करके आप मैनेज कर लेते हैं। लॉन्गर फॉर्मेट में आपके मसले हैं, टेक्निकल इश्यूज हैं, आपको इश्यूज आ रहे हैं। आपको लेफ्ट आर्मर तंग कर रहा है, चाहे वो स्पिनर हो या पेसर हो या चाइना मैन हो, जो भी आता है लेफ्ट आर्मर सामने सामने आपको तंग करता है वो। ये बात है कि देखिए इश्यूज हैं, बट आई थिंक आपको थोड़ा सा ना आपने थोड़ा सा अट्रैक्टिव से बनाना है ना। अब शाहीन बाबर को देखिए, मैं एट द एंड ऑफ द डे जो भी खेल रहा है पैसे के लिए खेल रहा है। ठीक है। आप थोड़ा सा भी अगर आप अट्रैक्टिव बनाएंगे तो लोग क्यों नहीं खेलेंगे। अगर आप टेस्ट प्लेइंग नेशंस की आप बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान में अमंग ऑल टेस्ट प्लेइंग नेशंस, आई एम नॉट श्योर अबाउट अफगानिस्तान, तो आप उसको अभी साइड में रखें। अमंग ऑल टेस्ट प्लेइंग नेशंस इंक्लूडिंग जिम्बाब्वे एंड इंक्लूडिंग श्रीलंका एंड बांग्लादेश, जिनके फाइनेंसेस इतने स्ट्रांग नहीं हैं, और आप मतलब आप क्लेम करते हैं कि आप यू आर द फोर्थ रिचेस्ट बोर्ड, राइट। दे मेक $5,000 जो लिस्टेड है, $5,000 पर टेस्ट मैच, पर प्लेयर। पाकिस्तान का जो प्लेयर है वो 3,000 कमाता है पर प्लेयर पर टेस्ट मैच, जो मैच फीस है। वो अलग बात है कि जिम्बाब्वे इतना टेस्ट मैच नहीं खेलता, बट जो मैं आपकी जो मैच फीस जा रही है फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टू योर प्लेयर्स, वो आप 3-3,500 दे रहे हो पर प्लेयर, तो वो उसकी इट्स अ बिग अमाउंट, नो डाउट। बट कंपैरेटिवली देखें तो आप क्या दे रहे हो। अगर दूसरे प्लेयर्स प्रायोरिटाइज कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है यार मुझे $20,000 खेलने के मिलने, इंडिया इंडिया 18,000 देता है $US, और यूके वाले तो साले 20-25,000 पाउंड पर देते हैं। टेस्ट मैच। इंडिया पर टेस्ट मैच देता है $18,000 टू देयर इंडियन टेस्ट क्रिकेटर्स एंड इंडियन वुमेन टेस्ट क्रिकेटर्स, दोनों की इक्वल पे है। सोचें पर आप, टेस्ट मैच। पर टेस्ट मैच $18,000 इंडिया, और यूके वाले देते हैं £25,000, जो अगर डॉलर में कन्वर्ट करें तो और ज़्यादा होगी फिगर। इंग्लैंड पेज द मोस्ट टू देयर टेस्ट क्रिकेटर्स, फिर इंडिया, फिर इंग्लैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अगर आप देखें साउथ श्रीलंका क्रिकेट की क्या कितनी घटिया फाइनेंसेस हैं, दे पे मोर टू देयर टेस्ट क्रिकेट देन पाकिस्तान डज। तो प्रायोरिटीज़ की बात है ना, प्रायोरिटीज की बात है। मैंने जैसे पहले मेंशन किया ना कि हमारे बोर्ड की प्रायोरिटी है टी20 क्रिकेट। हमारे बोर्ड की प्रायोरिटी लॉन्गर फॉर्मेट नहीं है, और ये एविडेंट है। ये इनको पहला मौका मिलता है ना, ये टी20 सीरीज स्केजूल कर देते हैं। आपको याद होगा अभी अफगानिस्तान ने तो खैर आने से मना कर दिया, वरना भी याद होगा अफगानिस्तान से इनको इनको वनडे सीरीज खेलनी थी। ठीक है, इन्होंने उसको चेंज करा के टी20 करा दी। वो ड्रामा ये था कि अगले साल वर्ल्ड कप है। हाँ, तो हमारी प्रायोरिटी नहीं है बिल्कुल भी। इनको जब भी मौका मिलता है ना कहीं भी इधर उधर टूर अरेंज करने का, ये टी20 का टूर अरेंज करा लेते हैं। ये कभी भी आपको नज़र नहीं आएगा कि यार के आउट ऑफ अ ब्लू हमें ओडीआई सीरीज मिल जाए कोई। टेस्ट मैचेस की सीरीज, दो मैच, दो टेस्ट मैच की सीरीज, बट दो टेस्ट मैच की सीरीज क्या होती है, कोई सीरीज होती है? आप एटलीस्ट 3 टेस्ट मैचेस तो खेलो।
आप हर जगह या तो 2 टेस्ट मैच खेल कर आ जाते हो। साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, वहाँ जाके 2 टेस्ट मैच खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आ रही है, वो 2 टेस्ट मैच खेल रही है। श्रीलंका जाते हैं आप, वहाँ 2 टेस्ट मैच खेलते हैं। लाइक 2 टेस्ट मैच की सीरीज क्या है, कुछ समझ से बाहर है। लाइक तीन, आप बेस्ट ऑफ 5 नहीं खेल सकते। आपका प्रोडक्ट इतना घटिया है कि आपको कोई 5 टेस्ट मैचेस खिलाने को तैयार नहीं है। तो आप एटलीस्ट अपने आप को तीन तीन टेस्ट मैच खेलने के तो काबिल बनाओ ना। आप वो भी नहीं कर रहे। तो इससे पता चल रहा है कि आपकी लॉन्गर फॉर्मेट प्रायोरिटी है ही नहीं, और ना ही आपने उसमें इन्वेस्ट करना है कोई। आपकी शॉर्टर फॉर्मेट प्रायोरिटी है, आप उसी के चक्करों में लगे रहते हैं बस। इनका नेक्स्ट सीना टूर जो है वो इंग्लैंड का है अगले साल इंग्लैंड का। अगस्त में। उसमें भी 3 टेस्ट मैच की सीरीज है। चलो एटलीस्ट 3 तो है। या अभी इससे पहले आपको याद होगा, इंग्लैंड के इन्होंने टूर किए हैं, 2 2 टेस्ट मैच भी खेले हैं वहाँ जाके इन्होंने। थिंक लास्ट टेस्ट मैच इन लोगों ने कोविड में खेला था ना। अजहर अली कैप्टन था। हाँ, वो भी शायद 2 टेस्ट मैच थे या 3 टेस्ट मैच थे। वो शायद 3 टेस्ट मैच थे। उससे पहले 2 था जो सरफराज जो सरफराज के सरफराज अंडर ने था। कैप्टनसी की थी। हाँ, और फिर उससे पहले जो मिसबा ने कैप्टनसी की थी वो वो चार 4 टेस्ट था। मैच थे। 4 और था। आई थिंक वही सबसे लॉन्गेस्ट टेस्ट मैच खेला है हाँ। पाकिस्तान ने। हाँ, टेस्ट ये मैच सीरीज खेली है। ऑड नंबर, यानी कि 4 टेस्ट मैच की सीरीज खेलना है या 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलना, आई डोंट गेट इट। देखिए, या तो आप 3 मैचेस खेलो या 5 मैचेस खेलो। तो पैसे की भी बात आ जाती है ना। वही वही बात है, पैसे की बात है। आप या तो आप, क्योंकि आपकी क्रेडिट इतनी अच्छी है नहीं कि लोग है ही ब्रॉडकास्टर नहीं ना, इसीलिए ब्रॉडकास्टर है ही पैसे नहीं नहीं आप। डालेगा कि वो 5 टेस्ट मैच की सीरीज कवर करे आपकी। भाई, आपका जब हाल ये हो जाए कि आप होम पे सीरीज ना जीत पाए, अपनी मर्जी की पिच बना के ना जीत पाए, तो आप पे कौन पैसे लगाएगा? श्रीलंका, वेस्ट इंडीज आपको आपके अपने प्लॉय पे मार के जा रही है। साउथ अफ्रीका ने आपको आपको अपने प्लॉय पे जो है वो पकड़ लिया। तो क्यों क्यों लगाएगा आप पे कोई पैसे? आपका प्रोडक्ट तो दिन ब दिन गिरता जा रहा है ना। पहले फ्लैट डेक्स बन रहे थे कि जी स्टैट पैडिंग करनी है, तो आप उसमें हार रहे थे। अभी आपने रगड़े पिच बना दिए, उस पे भी आप हारना शुरू हो गए। तब आपके पास बचा क्या है? फिर ऊपर से आपने एक नया शोशा छोड़ दिया कि जी वो कैप्टन जो है वो अब कंसल्टेंट बन गए। नहीं भाई, मसले तो बहुत हैं। हम लोग पूरी पूरी रात बैठ के बात कर सकते हैं लेकिन मसले तो नहीं हल होने वाले। तो मसला ये मसले डिस्कस करने का मसला मसले डिस्कस करने का ये रीज़न नहीं है कि हमें कोई वेंटिंग करनी है। मैं मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, ये सारी बातें करने का, कि जब आप लोग जब मैच टीम की परफॉर्मेंसेस देखते हैं ना, इन इन बिग टूर्नामेंट्स, तो उसके पीछे ये बैकग्राउंड में ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं जिसके एंड प्रोडक्ट हमें इन टूर्नामेंट्स में नज़र आता है। तो बजाय इसके कि हम जो है हमारा फोकस ये होगा जी कि इसको बाहर कर दो, इसको बाहर कर दो, इसको चेंज कर दो, वो अच्छा कैप्टन नहीं है, वो अच्छा कोच नहीं है। तो ये हरकतें करने के बजाय ना, आप ज़रा पीछे थोड़ा सा और बैकग्राउंड में देखा करें कि क्या क्या हरकतें आप लोग पहले से कर रहे होते हैं, जिसका एंड रिजल्ट हमें टूर्नामेंट्स में नज़र आता है। मैंने भी वो नंबर्स निकाले। मैं कंपेयर कर रहा हूँ बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे को। सेकंड टीयर वालों को। सेकेंड टीयर वालों को। सबसे इन सब में द हाईएस्ट प्लेयर, द हाईएस्ट टेस्ट अर्निंग प्लेयर्स इज आर फ्रॉम श्रीलंका, जो अर्न करते हैं $7,500 पर टेस्ट मैच। और सबसे लोवेस्ट जो है वो जिम्बाब्वे है, दैट्स एट 4,000। और उससे जस्ट अबव पाकिस्तान है, 4,300। Bangladesh, West Indies, and Sri Lanka, they all pay more than you. Bangladesh pays 6,500, Sri Lanka pays 7,500, West Indies pays 5,000. इन ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स पाकिस्तान में अगर आप देखें तो वो $1,000 बहुत बड़ी रकम है। मतलब फ्रेलिंग इकॉनमी है आपकी। वो $1,000 की बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर आप बांग्लादेश को मैच नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ कॉम्पनसेशन फॉर टेस्ट क्रिकेटर्स,
That's a big thing. That's a big thing. तो और ये टेस्ट मैच की बात है, तो नो वंडर, आई मीन आई एम नॉट सरप्राइज कि हमारे प्लेयर्स टेस्ट मैच को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे या फर्स्ट हाफ को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे. दे प्रॉब्ली मेक मोर बाय प्लेइंग वाइट बॉल क्रिकेट. नहीं, वो तो एक इशू है ना, वो तो इशू है हमारा उसमें, और ये वर्ल्ड वाइड इशू है कि लोग रेड बॉल को छोड़ के वाइट बॉल में जा रहे हैं क्योंकि पैसा बहुत है. बट इसको रेगुलेट करना तो बोर्ड का काम है ना, इसको मैनेज करना या उसको इंसेंटिवाइज करना बोर्ड का काम है. तो वो तो हमें नज़र आ रहा है कि उनकी उनकी प्रायोरिटी है ही नहीं. जब उनकी आपकी प्रायोरिटी यही नहीं है, तो आप फिर क्या बातें करेंगे. हमारी अभी ये जो डोमेस्टिक सीज़न चल रहा है, इसमें जो है वो तारीफ़ें हो रही हैं कि जी कि वो बड़े अच्छा काम हुआ है कि पहले फ़ेज़ में जो है वो स्पिनिंग ट्रैक बने, दूसरे में सपोर्टिंग ट्रैक बने, तीसरा फ़ेज़ जो अभी स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर जो है वो शायद आपको थोड़ी डिफरेंट किस्म की पिच नज़र आए. तो हम जो है ना सारे एलिमेंट्स को सारी कंडीशंस को ट्राई कर रहे हैं ताकि हमें क्वालिटी प्रोडक्ट मिले. तो ये जो है हम बड़ा इस सीज़न में अचीव करेंगे. भाई एक सीज़न में ये करने से नहीं होता. आपको एक कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको एटलीस्ट 3-4 सीज़न इसी पैटर्न पे कराने पड़ेंगे तो आपको क्वालिटी प्लेयर मिलेगा. सही है ना? अब आप देख लेना कि आपने 2019 से ऑनवर्ड 2018 को छोड़ें, आप 2019 से ऑनवर्ड आप उठाएँ, जो परफ़ॉर्म कर रहा है डोमेस्टिक के अंदर, जो टॉप परफ़ॉर्मर होता है, उसने पाकिस्तान के लिए कितना खेल लिया है, यू नो? मुबस्सिर खान ने 2 साल, वो 1 साल वो पता नहीं एमवीपी बने या 2 साल उनको कंसेक्यूटिव जो है वो अ, अवार्ड्स मिले आपको डोमेस्टिक में. उन्होंने 4 डे में खेला, इतना रन किया, सब कुछ किया. कहाँ है वो? वो तो नहीं खेल रहे कहीं पे भी. हुरैरा, वो जी उन्होंने 900 रन मार दिए एक सीज़न के अंदर, उनको उनका टेस्ट में नाम आ गया, उनको ये टेस्ट खिला भी दिया, उसके बाद वो बाहर हो गए. सही है, अभी अजान अवैस का नाम आ रहा है कि जी कि वो बहुत परफॉर्म कर रहे हैं वो उनका आप देख लीजिएगा क्या हाल होगा अगर उनका नाम आ गया. तो फैज़ान रियाज एक इस्लामाबाद का प्लेयर है, वो इस्लामाबाद रीजन से खेलता है, वो हर डोमेस्टिक में हर सीज़न डोमेस्टिक सीज़न में वो रन करता है. सरमद भट्टी एक और है जो रन करता है. कहीं आपको नाम नहीं इनके सुनने को मिलेंगे कि जी इनको आपने कोई बहुत रिकग्निशन दे दी हो या इनको ये आपने कैंप में बुला लिया हो. यू नो, आपने कामरान गुलाम को चांस नहीं दिया सही से टेस्ट के अंदर. वो आपका कंसिस्टेंट परफॉर्मर था डोमेस्टिक का, अभी भी परफॉर्म कर रहा होगा कहीं डोमेस्टिक में. बट वही वाली बात है कि देखें, मैं वही कह रहा हूं ना, पैसा सारी चीज़ें नहीं होती. आप कम से कम रिकग्निशन तो दो अपने प्लेयर्स को जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं. रिकग्निशन की तो मसला है भाई. तो चले हम लोग आज का सेशन रैप अप करते हैं, थोड़ा लंबा हो गया. बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है आफ्टर द वनडे सीरीज between Pakistan and Sri Lanka, and then we'll join you guys for tri series between Pakistan, Sri Lanka and Zimbabwe. अब तक के लिए इतना ही. नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है. अल्लाह हाफिज़.